तो बात यह है कि गांव होता है और एक गांव में एक सेठ जी होते हैं और सेठ जी के घर के पास में ही बिल्कुल जैसे इस तरफ सेठ जी का मकान है और इस तरह के गरीब की झोपड़ी होती है। अब जो सेठ होती है उसकी बीवी और जो गरीब है उसकी बीवी, दोनों आपस में सहेली होती है, दोनों साथ साथ कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है, सारी चीज़ें दोनों साथ साथ करती है। और जब दोनों कुएं पर पानी लेने जाती है ना तो दोनों एक दूसरे से बात करती है। तो जो सेठ की जो बीवी होती है वो उस गरीब की बीवी से पूछती है कि बहन आज तेरे घर पर खाने में क्या बना है। तो गरीब की बीवी बोलती है कि यार आज तो हमारे घर पर कुछ नहीं, पराठे बने थे तो बढ़िया हमने गरम गरम पराठे खाए और सब्जी वगैरह खाई। और जब वो सेठ की बीवी से पूछती है कि आज बहन तुम्हारे घर पर क्या बना था, तो बोलती है कि कुछ नहीं यार, आज तो हमने जो है कल की जो बासी जो भोजन खाना बचा था वो कल का ही बासी खाना हमने खा लिया। इस तरह से रोज दोनों पानी लेने के लिए जाती है, रोज दोनों से एक दूसरे से चर्चा होती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो गरीब है उसके घर पर रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता है। कभी पराठे बन रहे, कभी पूरी बन रही है, कभी काजू करी बन रही है, मतलब उसके यहाँ रोज आनंद रहता है, रोज खुशी रहती है, रोज कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता है। और इधर जो सेठ जी है वो कभी चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी अचार के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी नमक के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी रात का बासी खाना खा रहे हैं। इस तरह से सेठ जी के घर पर चलता रहता है। अब एक दिन जो सेठ की पत्नी होती है ना वो सेठ से बोलती है कि हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, जिसके बाद भी हम कैसा रूखा सूखा खा रहे हैं। और इधर देखिए हमारे नीचे जो झोपड़ी बनी है ना, घर के बगल में जो झोपड़ी बनी है ना, उसमें जो आदमी रहता है ना वो एक दाना कमाता है, 1 रुपया कमाता है और 1 रुपया खाता है, जिसके बाद में भी उसके घर पर रोज नए नए पकवान बनते हैं। उसकी पत्नी और मैं दोनों साथ साथ पानी लेने के लिए जाते हैं और पनघट पर जब हम बात करते हैं ना तो मुझे बड़ी शर्म आती है। वो हर बार कुछ ऐसा बताती है जो हमारे घर पर आज तक कभी बना ही नहीं है। तब जो सेठ जी होते हैं ना वो मुस्कुराते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि वो जो गरीब है ना अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है, जिस दिन वो 99 के चक्कर में पड़ जाएगा ना वो ऐसे खाना खाना, ऐसे पकवान खाना भूल जाएगा। तब जो सेठ की पत्नी होती है बोलती है कि 99 का चक्कर वो क्या होता है। तब सेठ जी बोलते हैं कि एक काम कर, मेरी तिजोरी में से एक एक के 99 सिक्के निकाल कर के लेके आ। अब सेठ की पत्नी सिक्के निकाल कर लेके आती है। सेठ जी एक पोटली में एक एक के सिक्के डालते हैं और 99 सिक्के पूरे करने के बाद में अपनी छत पर जाते हैं और छत पर जाकर उस गरीब की जो झोपड़ी है वहां पर वो थैली गिरा देते हैं। अब जब सुबह गरीब की बीवी जो है झाड़ू निकालने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि पोटली पड़ी हुई है। वो पोटली उठाकर घर में अंदर लेके आती है, अपने पति को बोलती है कि पोटली मुझे मिली है। दोनों बैठ करके वो रुपये गिनने लगते हैं और रुपये कितने निकलते हैं, रुपये निकलते हैं 99 रुपये। अब से वो जो गरीब है वो और उसकी पत्नी विचार करते हैं कि काश 1 रुपया और इसमें मिल जाए ना, 1 रुपया, तो 99 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वो जो गरीब आदमी होता है अपनी पत्नी को बोलता है कि काम करते हैं, आज अपन है ना पराठे वराठे पूड़ी वगैरह का प्लान कैंसिल करते हैं, आज अपन है ना अचार से